हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज रेलवे करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। पूरा जनवरी से दिसंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। 2023 का पूरा निचोड़ है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। अगर आपका हाल फिलहाल में कोई एग्जाम है अभी रेलवे का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको जरूर मिलेगा। कुछ क्या, पूरा ही आपको सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगरतला से डैश के बीच रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तक रुके रहना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। अब ये पूछ रखा है अगरतला से कहाँ तक, अगरतला से अखोला तक। ठीक है, अखोरा तक। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो यह लिंक है ये 15 किलोमीटर, भारत में 5 किलोमीटर और बांग्लादेश में 10 किलोमीटर तक फैला है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा से अगरतला रेलवे स्टेशन और बांग्लादेश में अखोरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। इस परियोजना को वर्ष 2013 में मंजूरी दी गई थी। जुलाई 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन में डिटेल में बताएंगे आपको। बिल्कुल सिर्फ ये नहीं कि आंसर देके आगे बढ़ा लीजिए, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी देखिए। नेक्स्ट है, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है। अमृत भारत एक्सप्रेस। तो अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक, नेक्स्ट है, हाल में ही दिसंबर 2023 में नाम बदलने के लिए अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। तो अयोध्या धाम स्टेशन है। द नेम ऑफ अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन इन लखनऊ डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे हैज बीन चेंज टू अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। पूछ सकते हैं कहाँ पर है, कौन से डिवीजन में है, लखनऊ डिवीजन में, कौन से जोन में है, नॉर्दर्न रेलवे जोन में है, और क्या नाम बदला। नाम बदलने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा ई राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। तो एक तो रंगिया रेलवे स्टेशन और दूसरा मारेनी रेलवे स्टेशन, बोथ B and C, दोनों स्टेशन। ठीक है, और जो दोनों हैं वो असम में हैं। तो नेक्स्ट है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने नवंबर 2023 में मेट्रोज के लिए भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है। ऐप को डैश कहा जाता है। ठीक है, मोमेंटम 2.0, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग ऐप है। जहां भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पहला पहला कब लॉन्च हुआ, पहला कहाँ खुला, पहला स्टेशन कौन सा, तो वो क्वेश्चन अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शहर को 287 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क मिलेगा। बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में किस देश ने दक्षिण पूर्वी एशियाई की पहली हाई स्पीड रेल सफलतापूर्वक लॉन्च करी है। तो इंडोनेशिया ने। ठीक है, क्योंकि पहली हाई स्पीड रेल है तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता, फर्स्ट एशिया की। तो इंडोनेशिया की नवीनतम बुलेट ट्रेन जिसका नाम वृष है, जकार्ता से वाडुंग तक 142 किलोमीटर ट्रैक पर यात्रा करेगी। ठीक है, इसका नाम भी देख लीजिए, वृष है, और कहाँ से कहाँ के बीच चलेगी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस हार्बर लाइन पर नवनिर्मित रेलवे स्टेशन के लिए दीघा गांव रेलवे स्टेशन नाम को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ठीक है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर नमो भारत नामा भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया। तो साहिबाबाद में। ठीक है, तो अगर हम देखें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेलवे सेवाओं का नाम नमो भारत रखा गया, जिससे पहले रैपिडेक्स के नाम से जाना जाता था। 19 अक्टूबर 2023 को इन रेल सेवाओं का नाम बदलकर रैपिडेक्स से नमो भारत कर दिया गया। यह ट्रेनें क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर संचालित होंगी। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया, और भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। तो ये अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये। उन्होंने साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। तो देखिए, एक एक पॉइंट कवर कर रखा है एक्सप्लेनेशन में, इसीलिए कह रही थी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मिस मत करना।
तो पहले चरण में 17 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जिसमें कुल 5 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें सईबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो है। ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, नेक्स्ट है नमो भारत। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। नमो भारत के लिए अत्याधुनिक ट्रेन सेट का निर्माण किसने किया? तो एल्स्टॉम ने किया। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा मेट्रो रेलवे लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिख और इस्तांबुल मेट्रो के विशिष्ट क्लब का सदस्य बनने के लिए तैयार है? तो कोलकाता का, भारत का कोलकाता मेट्रो रेलवे इन सारे कंट्रीज के साथ क्लब का सदस्य बनने के लिए तैयार है। भारतीय रेलवे की कोलकाता मेट्रो स्टील थर्ड रेल को मिश्रित एल्युमिनियम थर्ड रेल से बदलने की योजना बना रहे हैं। इसी के साथ कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिख और इस्तांबुल मेट्रो के विशिष्ट क्लब का सदस्य बन जाएगा, जो स्टील थर्ड रेल से एल्युमिनियम थर्ड रेल में स्थानांतरित हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे नए नेविगेशन एयर क्लियरेंस के साथ नए पंबन ब्रिज का निर्माण करेगा, जिससे जहाज़ों को आसानी से रास्ता मिल सके। नए पंबन ब्रिज की लंबाई कितनी होगी? 2.07 किलोमीटर। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। भारतीय रेलवे का नया पंबन ब्रिज तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। यह भारत का इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंबन ब्रिज भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में रेल मंत्रालय के तहत किन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया? ठीक है, एक तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल और दूसरा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। ठीक है, इरकॉन और राइट्स को, इन दोनों की एब्रीविएशन देख लेना। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में किस रेलवे जोन ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PMI साउथ एशिया अवार्ड 2023 जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाथियों की जान बचाने के लिए पहले माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर यानी घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। घुसपैठ जांच प्रणाली रेलवे पटरियों के पास आने वाले हाथियों का पता लगाने में मदद करती है और स्थानीय पायलट, स्टेशन मास्टर, स्टेशन प्रबंधक को भी अलर्ट भेजा जाता है ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। ठीक है, ग्रीन रेलवे स्टेशन इसको बोला है। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में किस रेलवे स्टेशन का पिंक स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है न्यू अमरावती स्टेशन को। ठीक, मध्य प्रदेश ने भूसावल डिवीजन के पहले पिंक स्टेशन के रूप में न्यू अमरावती स्टेशन का उद्घाटन किया और यह मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन है जिसका प्रबंधन पूरी तरह से महिला कर्मचारी द्वारा किया जाता है। जैसे कि ऐसा होता है, यह पिंक महिलाओं को बोला, जो पिंक कलर है वो महिलाओं को डेडिकेट किया जाता है, तो इससे आप समझ सकते हैं जो पिंक स्टेशन है पूरा वहाँ पे महिला कर्मचारियाँ हैं। तो मुंबई डिवीज़न पे मांडुका स्टेशन और नागपुर डिवीज़न पे अजनी स्टेशन मध्य रेलवे के पहले 2 स्टेशन हैं जो पूरी तरह से महिला कर्मचारी द्वारा प्रबंधित किए गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे 2023 में अपनी पहली घरेलू स्तर पे उत्पादित हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने के लिए तैयार है। रेल मंत्रालय के अनुसार आने वाली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को क्या कहा जाएगा? वंदे मेट्रो कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा इंडिया में पहली बार हो रहा है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेंगी। ठीक, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया? ठीक है, तो वो रखा गया उधमपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, जम्मू कश्मीर में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यह उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नाम बदलने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सितंबर 2023 में कौन सा राज्य नए ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो केरला। यह त्रिवेंद्रपुरम और कसारगोड के बीच संचालित होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल में ही रेलवे ने किस राज्य में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कर दिया गया है? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है,
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने संयुक्त रूप से जून 2023 में एक मालगाड़ी सेवा की शुरुआत का उद्घाटन किया। मालवाहक रेल सेवा भारत में डैश और नेपाल के बीच चलती है। तो बथनाहा और नेपाल के बीच चलती है, ठीक है। जो बथनाहा है वो बिहार में है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर रेलवे विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी है? तो काजीपेट में, ठीक है। तो नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस खाड़ी में भारत की पहली ट्विन ट्रैक समुद्र के नीचे रेल सुरंग का निर्माण किया जाना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थाने क्रीक में, ठीक है, थाने की खाड़ी में। तो इसकी लंबाई रहेगी 7 किलोमीटर लॉन्ग रहेगी और ये इंडिया का फर्स्ट ट्विन ट्रैक अंडर सी रेलवे टनल है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। यह मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक हिस्सा है जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भूमिगत स्टेशन को महाराष्ट्र के सिलफटा से जोड़ेगा। नेक्स्ट है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। तो मेधा रेल कोच फैक्ट्री भारत में सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री है। तो तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थान पे पीएम मोदी ने अप्रैल 2023 में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो कोच्चि में, ठीक है। तो अगर हम देखें, कोच्चि वाटर मेट्रो जो कि लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा डेवलप किया गया कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इनॉग्रेट किया गया मोदी जी के द्वारा 25 अप्रैल 2023 को। लोकेशन का है केरला के कोच्चि में और टोटल कॉस्ट रही 1137 करोड़। नेक्स्ट है, जून 2023 में भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में अपने डीजल इंजनों का नाम शहीदों की अदम्य भावना और वीरता को श्रद्धांजलि के रूप में उनके नाम पर रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर रेलवे क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तहत FSSAI से ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन बन गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक। नेक्स्ट, अगर इसके बारे में हम देखें तो जो FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन देखें कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है जिसमें 18 स्टेशन है। जुलाई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? बाईकुला रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 12 मार्च 2023 को किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? हुब्बाली धारवाड़ में, ठीक है। तो अगर हम देखें जो कि कर्नाटक में है, इसकी लेंथ है 1507 मीटर लॉन्ग। इनॉग्रेट किया गया मोदी जी के द्वारा। ऑपरेट किया गया है साउदर्न वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा। इसकी कॉस्ट रही 20 करोड़। और प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म पे बना ये भी पूछ सकते हैं, हुब्बाली रेलवे स्टेशन इन कर्नाटक। नेक्स्ट है, 3 मार्च 2023 को किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई है? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो कि लॉन्च की गई यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया और डॉक्टर रेलवे मिनिस्टर जो कि हैं अपने अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा लॉन्च किया गया। जेनेरिक दवा की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को इसके लाभों के बारे में शिक्षित करना इसका मेन एम है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गर्वी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की गई? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत। तो गर्वी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन, तो ये इसके अंडर कौन सी स्कीम के अंडर आता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के अंदर। ट्रेन टाइप क्या है, भारत गौरव डिलक्स AC ट्रेन है। स्टार्ट कहाँ से होती है, सफरजंग स्टेशन इन दिल्ली से। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अश्वनी वैष्णव जी। नेक्स्ट है अपना, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जय वर्मा सिन्हा जी को, ठीक है। नेक्स्ट है, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव जी को, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है?
तो ये है संजय कुमार जैन जी। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, पूरा पिछले साल का पूरा रिकॉर्ड है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।